प्रिय छात्रों, स्वागत है लकी कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि हम आपसे वादा किए हैं कि आपको पूरा सिलेबस ऑफलाइन की तरह ही हम देंगे। थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी। अब जो है वीडियो कंटिन्यू चलेगी और ये हमारा चैप्टर चल रहा है संविधान का। तो इसमें ये चैप्टर हमारा प्रैक्टिस सेट 4 है और संशोधन प्रक्रिया है। तो संशोधन प्रक्रिया में पूरा एक एक पॉइंट्स क्लियर कर देंगे ताकि क्या कि आपके कोई कंफ्यूजिंग बाकी ना रहे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस हमने लिखा है कि पहला क्वेश्चंस आता है कि जब संशोधन प्रक्रिया की बात करते हैं तो कि संविधान संशोधन किस देश से लिया गया। तो अब आता है कि हमारा जो संविधान है ये आपको भी पता है कि इसको बनने में 2 साल 11 माह और 18 दिन लग गए थे। हम कई कंट्रियों से लिए हैं, छोटी छोटी चीज़ें हर देश से कलेक्ट किया गया है। तो अब आता है कि संशोधन प्रक्रिया को भी इसीलिए कंप्लीट हमारा संविधान कहलाता है कि कहीं से कोई मिसिंग ना होने पाए, इसीलिए इतना समय लगा। तो यहाँ पे संशोधन प्रक्रिया को भी जो लिया गया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है कि हम अपने संविधान में अगर कुछ भी मिसिंग, क्योंकि ह्यूमन नेचर, मानव का एक नेचर होता है कि वो बार बार चेंज होता है। तो जब मानव चेंज होगा तो कानून भी चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए संशोधन को रखा गया। उसी वक्त हमारे जो संविधान निर्माता थे ये बड़े दूरदर्शी थे और ये सारी चीज़ें ऐसा सेट कर दिए हैं कि ये सबसे बेटर संविधान, बल्कि हम यूँ कहेंगे विश्व का सबसे लंबा संविधान है, लचीला भी है और कठोर भी है। दोनों चीज़ें इसमें समाहित कर दी गई हैं। तो यहाँ पे संशोधन प्रक्रिया जो लिया गया वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, संविधान संशोधन को किस भाग में और किस अनुच्छेद में रखा गया है। तो आपको भी पता है कि संविधान संशोधन को भाग 20 में रखा गया और भाग 20 में अनुच्छेद 368। हम पूरा भाग भी क्लियर कर दिए कि किस भाग में कितने अनुच्छेद हैं, कहाँ से कहाँ तक। इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि आप प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में आपको पूरा एक सिस्टम दिखेगा। जिस तरह से ऑफलाइन में सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है उसी तरह से हम अपने पूरे सिलेबस को ऑफलाइन की तरह आपको दे रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि नोट्स लेकर बैठें और प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ से पूरी सीरीज़ आपको तैयार मिलेगी, हर सब्जेक्ट की मिलेगी, मैथ, रीजनिंग जितने भी हैं कंपटीशन में। तो ये भाग 20 में संशोधन को रखा गया है और अनुच्छेद 368। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, अनुच्छेद 368 में फिर कितनी बार संशोधन हुआ। तो अनुच्छेद 368 में 3 बार संशोधन अभी तक हो चुका है। पहला जो हुआ था 7वां संशोधन किया गया, 24वां और 42वां, ये 3 संशोधन हुए। अभी ये 7वां संशोधन में क्या आया 24वां में और 42, इसका अगले वीडियो में जो है आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, प्रथम संविधान संशोधन 1951 किससे संबंधित है। तो जैसे ही संविधान हमारा बना तुरंत देखिए आवश्यकता हो गई कि 1951 में ही संशोधन की प्रक्रिया। क्या प्रॉब्लम आई, भूमि सुधार कानून को बनाया गया और इसमें अनुच्छेद 31 का को जोड़ा गया और 31 खा को जोड़ा गया। फिर आता है कि अब ये भूमि सुधार कानून बना तो युवा कि इसको कोर्ट में चैलेंज ना किया जा सके, क्योंकि भूमि सुधार जो हमारा संपत्ति का अधिकार है, ये सब तमाम चीज़ें तो मौलिक अधिकार में था। तो युवा कि भूमि सुधार कानून जब बनाया जा रहा है और उस पीरियड में मूल संविधान में 8 ही हमारी अनुसूचियाँ थी, मूल संविधान में सूची 8 थी। तो फिर आया कि भूमि सुधार कानून को क्या किया जाए, तो अनुसूची 9 बनाया गया और अनुसूची 9 को संविधान में ये भी कह दिया गया कि इसको हम न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते। जो भी विषय हमारा अनुसूची 9 में रख दिया जाएगा उसे हम कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकते। इसीलिए अनुसूची 9 बनाया गया और भूमि सुधार कानून को अनुसूची 9 में रख दिया गया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है 7वां संशोधन 1956। देखिए हम बहुत इंपॉर्टेंट संशोधन लिखा रहे हैं, नहीं तो आप सोचें कि दूसरा संशोधन कहाँ गया, तीसरा, चौथा, 5वां। ये इंपॉर्टेंस नहीं है। कंपटीशन की दृष्टि से जितने भी बहुत इंपॉर्टेंस हैं उन्हीं को कलेक्ट किया गया है। तो ये 5वां क्वेश्चन आता है कि 7वां संशोधन 1956 किससे संबंधित है। तो जो 7वां बनाया गया, पहले जो राज्य बने थे
तो उसमें बड़ी दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि लंबा स्टेट था और एक राज्य में कई भाषाई वो एरिया था, तो कर्मचारियों का ट्रांसफ़र होता था तो भी प्रॉब्लम खड़ी होती थी। तो 1956 में भाषाई आधार पर युवा के राज्यों का पुनर्गठन कर दिया गया जाए कि जो भाषा जहाँ तक है उसको एक राज्य बना जाए। और ये फजल अली की अध्यक्षता में, इसका हमने यहाँ लिख दिया फजल अली, इन्हीं की अध्यक्षता में ये भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। और उस पीरियड में 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित राज्य बने, ये 7वें संशोधन में। और 7वां संशोधन एक और इम्पोर्टेंस आता है कि उसको भाग 7 को निरसन कर दिया गया। भाग 7 में जो अनुच्छेद 2 अनुच्छेद थे उसको निरसन मतलब रद्द कर दिया गया है। अब भाग 7 की इम्पोर्टेंस नहीं रहता। अगर कभी क्वेश्चन उठता है कि भाग 7 किस संशोधन में निरसन किया गया, कभी उठेगा तो यही पूछा जाएगा भाग 7 को किस संशोधन में निरसन कर दिया गया, तब आप लिखेंगे 7वां संशोधन 1956 में भाग 7 को निरसन कर दिया गया। आई होप कि जो हमारा पढ़ाने का सिस्टम चल रहा है वो एकदम बेसिक चल रहा है। तो प्लीज़ अगर आपको ये हमारी वीडियो और पढ़ाने का सिस्टम अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। गुड लक योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।